नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 2023 में 3,70,000 रुपए प्राप्त किए। एक साल में 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड से रिटर्न प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप एक साल में इतना रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। मैं भी म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल से कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैक्सिमम अमाउंट मैं SIP के द्वारा ही इन्वेस्ट करता हूँ। जब भी मार्केट डाउन जाता है उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। 70 से 90% पैसा मैं SIP के द्वारा ही इन्वेस्ट करता हूँ। आज मैं आपको अपने पोर्टफोलियो को लाइव आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा मैंने किस प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त किया। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आप भी अपनी वेल्थ अच्छे से बना सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं, आपको कम इन्वेस्टमेंट करके अधिक रिटर्न प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करना है आज की वीडियो में आप आराम से समझ जाओगे। मैंने 2018 के अंदर फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मुझे समझने में कम से कम 6 महीने लगे म्यूचुअल फंड को। 6 महीने बाद जब मेरे को अच्छे से समझ आया तब मैंने 3 म्यूचुअल फंड का चयन किया और SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। और वो 3 म्यूचुअल फंड थे, SBI स्मॉल कैप फंड, दूसरा SBI फ्लेक्सी कैप फंड और तीसरा HDFC स्मॉल कैप। 3 म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की मैंने SIP स्टार्ट की। 1 साल 2 साल तक देखता रहा, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहा तो मुझे समझ आने लगा कि म्यूचुअल फंड सही है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप म्यूचुअल फंड को समझोगे आपका रिटर्न उतना ही बढ़ेगा। आपको बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जिनको समझना है, फिर इन्वेस्टमेंट करना है। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ दिखाऊंगा। ग्राफ में 2023 का जो भी रिटर्न प्राप्त हुआ है वो आपको दिखाई देगा। आपको ये देख के ये नहीं डिसीजन लेना है कि मैं भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आप पेशेंस के साथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मार्केट गिरे या बढ़े उससे आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। मार्केट गिरे तब आपको अधिक इन्वेस्ट करना है और जब मार्केट हाई हो तब आप जो भी SIP कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। और आगे आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट टाइम में मैं कितने म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी डाटा आप देख पा रहे हो वो 31 दिसंबर 2023 तक का है। अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड में 9,60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है 17,40,000 के लगभग। टोटल जो रिटर्न प्राप्त हुआ है वो है 7,78,510 रुपए। जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 81% रिटर्न मेरे को मिला है। मेरे पोर्टफोलियो का जो एनुअल रिटर्न है वो 24% है। अभी अपन देखते हैं पोर्टफोलियो का ग्राफ। 1 साल का ग्राफ देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 31 दिसंबर 2022 को मेरे पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न 4,03,000 के आसपास था। और अभी अपन देखते हैं आज 31 दिसंबर 2023 को मेरे पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न कितना है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 31 दिसंबर 2023 को मेरे पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न 7,78,000 के आसपास है। आगे जाके हो सकता है ये रिटर्न और बढ़े, 2024 में भी ये रिटर्न इससे अधिक हो सकता है। लेकिन मेरा टारगेट कम से कम 10 से 15 साल कंटिन्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है। आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड से बेस्ट ऑप्शन आपको कोई और नहीं मिलेगा। आप SIP के द्वारा कंटिन्यू पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी वेल्थ जरूर बनेगी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये पोर्टफोलियो का ऑल टाइम का ग्राफ है। आप देख सकते हो किस प्रकार धीरे धीरे रिटर्न बढ़ता रहता है। शुरू में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपको दिखाई दे रहा होगा। दिसंबर 2020 के बाद मेरा पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव में नहीं आया, क्योंकि दिसंबर 2020 तक मेरे को इन्वेस्ट करते हुए
2 से 3 साल हो चुका था और मैं कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो पोर्टफोलियो का ग्राफ, कभी भी नेगेटिव में आपको रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप भी अगर लॉन्ग टर्म में इस प्रकार SIP के द्वारा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। 31 दिसंबर 2023 को मेरे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है 17,40,000 के आसपास। मैं भी आपकी तरह एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो म्यूचुअल फंड में नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 1 साल 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड है। 10 म्यूचुअल फंड में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और प्रेजेंट टाइम में 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में मैंने मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड में मैंने SIP के द्वारा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तभी से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है। इस वजह से इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हो रखा है। दूसरा म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में भी SBI म्यूचुअल फंड के बाद मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। तीसरा म्यूचुअल फंड है SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा प्रेजेंट टाइम में किन म्यूचुअल फंड में मैं SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। 4 नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में मैं पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 5वां म्यूचुअल फंड है केनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड में भी मैं पिछले 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 6वां म्यूचुअल फंड है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड में मैं मई 2020 से कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1000 रुपये SIP के द्वारा मई 2020 से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 7वां म्यूचुअल फंड है मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में दिसंबर 2021 में मैंने SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और इसमें लगभग 1.5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने करना बंद कर दिया। 8वां म्यूचुअल फंड है PGI इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में मैंने 2 से 4 महीने SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। 9 नंबर पे जो फंड है निप्पन इंडिया टैक्स सेवर फंड। इस फंड में मैंने SIP के द्वारा 2 से 3 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको रिडीम करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जैसे SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। टैक्स सेवर फंड के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो इस म्यूचुअल फंड में जो भी फंड आपको अभी दिखाई दे रहा है वो लॉक इन पीरियड के अंदर है। टैक्स सेवर जितने भी फंड होते हैं उनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। इन्वेस्टमेंट डेट से 3 साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। निप्पन इंडिया टैक्स सेवर फंड के अंदर जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो जैसे ही लॉक इन पीरियड से बाहर आएगा उसको मैं रिडीम करके क्वांट स्मॉल कैप या केनरा रुबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। 10 नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ मैंने एक बार 2000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, उसी की आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी। 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू 2700 के लगभग है। टोटल 10 फंड है। इस 10 फंड में से प्रेजेंट टाइम में मैं सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा फंड है केनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तीसरा म्यूचुअल फंड है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे केनरा रुबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मैं 7000 रुपये की मंथली SIP कर रहा हूँ। इस म्यूचुअल फंड में 3 SIP मैं महीने में करता हूँ अलग अलग डेट पे। एक बार में 7000 रुपये मैं इन्वेस्ट ना करके अलग अलग डेट में 7000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। एक SIP
3,000 रुपये की है, दूसरी SIP 2,000 रुपये की है और तीसरी SIP 2,000 रुपये की है। अलग अलग डेट में SIP करने का ये फायदा रहता है, जब भी मार्केट डाउन जाएगा आपको जो म्यूचुअल फंड की नींव है वो सस्ती रेट पे मिलेगी, उससे आपका रिटर्न बढ़ेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दूसरा म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में मैं 10,000 रुपये की मंथली SIP कर रहा हूँ। इस म्यूचुअल फंड में भी मैंने 3 SIP अलग अलग डेट में कर रखी है। पहली SIP 2,000 रुपये की, दूसरी SIP 5,000 रुपये की और तीसरी SIP 3,000 रुपये की है। टोटल ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा मैं 17,000 रुपये इन 2 म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो आउटसाइड ग्रो, जिसके अंदर मैं 1,000 रुपये की SIP मंथली कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर मैं SIP के द्वारा 18,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2024 में मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इंक्रीज करूँगा। जब इंक्रीज करूँगा तो 2 फंड ऐड और कर सकता हूँ। 3 फंड यही रहेंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, केनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर 1,000 रुपये की SIP 2020 से कर रहा हूँ और वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाऊंगा और ना ही कम करूंगा, जितना चल रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। म्यूचुअल फंड में आपको अगर रिटर्न प्राप्त करना है तो आपका पेशेंस ही आपको मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करके देगा। सबसे पहले आपको अच्छे से म्यूचुअल फंड को समझ के फिर कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में आप तभी इन्वेस्ट करो अगर आपको लॉन्ग टर्म जैसे 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, आपकी रिस्क भी मैक्सिमम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी रिस्क भी कम होती रहेगी। आपने देखा मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के ही है, लेकिन 5 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हुए मेरे को हो गया, इस वजह से मेरी रिस्क धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप भी SIP के द्वारा कंटिन्यू स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आशा करता हूँ 2024 आपके लिए, आपकी वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।